राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आपने उपाय करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र को जो है वो आपने सुनना है और समझना है। ठीक है ना। अब आपको इतना सब मैंने बता दिया तो आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ऐसी स्थिति बन रही है कि आप नेगेटिविटी को दूर हटाओगे। ठीक है। आप अपनी साइड से हर नेगेटिविटी को दूर हटाने की कोशिश करते हो, चीज़ों को सही जगह पे प्लेस करना चाहते हो, यानी कि चाहते हो लाइफ बिल्कुल एक रिदम में चले और बिल्कुल सही पटरी पर जीवन चले, क्योंकि बार बार ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है तो इधर समय लगेगा इस चीज़ को वापस वैसे ही ठीक होने में और उसी तरीके से जो है जगहों पे फिट होने में। अभी उस चीज़ के अंदर आपको समय लगेगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन लगता है आप बड़ी हेस्ट में किसी चीज़ से बड़े दुखी होके वापस पलट जाओगे, समझ जाओगे कि जीवन के इस रूप में कुछ भी रखा नहीं है, यानी कि आप भरी थाली को छोड़ते हुए दिखाई देते हो, आप सब कुछ होते हुए भी वहाँ से विमुख होकर हटते हुए दिखाई देते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ से तो हट रहे हो, वो चीज़ आपके लिए शायद फीजेबल नहीं है, वो ज़बरदस्त तरीके से आपके जीवन में ग्रहण बन के लग गई है, तो आपके ज़िंदगी को जीना ही नहीं मिल रहा, यानी कि आप जी ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई। बहुत परेशान। मेरी एक बात मानो, आपने संडे वाले दिन सारी नेगेटिविटी अपनी दूर की है, हर चीज़ से आपने जो है अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से रंग भरने की कोशिश करो। दूसरों की वजह से अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी मत आने दो, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको ज़बरदस्ती एक इस तरह के कुएं में धकेल रहे हैं जहाँ पर आप एक्चुअली रहना नहीं चाहते, तो वो आपको अंधेरों में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो आपने खुद अपने आप को संभालना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है। खुद को उन लोगों से पीछे कर लो, हटा लो, क्योंकि कार्ड्स यही कहते हैं कि छोड़ दो। उन लोगों के साथ सिर खपाई करने में कुछ नहीं रखा हुआ, उन लोगों के साथ आगे बढ़ने में कुछ नहीं रखा हुआ। वो लोग सिर्फ आपको नेगेटिविटी प्रदान कर सकते हैं, सुख नहीं। ठीक है। तो हट जाओ उस जगह से, मैं खुद आपको ये चीज़ कह रही हूँ, और अपने अंदर नई ऊर्जा, नई जान, नई क्रिएटिविटी और अपने आप को फिर दोबारा से जीवन के साथ जोड़कर बढ़ने की कोशिश करो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत के बाद आपको कुछ अचीव हुआ है। ये इसी तरह से था जैसे पत्थर में फूल खिलाना। ठीक है। तो आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हिम्मत लगी है आपकी, और उसके बाद ही आप आगे बढ़े हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपनी जीत को आपने सेलिब्रेट करना है। मंगलवार वाला दिन है, हनुमान जी से अपनी जीत शेयर करनी मत भूलना, उनके साथ अपना प्यार शेयर करना मत भूलना, उनके साथ भक्ति जो है आपकी तरफ वो उनकी तरफ भेजने में कोई कमी मत करना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे यानी कि ट्यूसडे वाले दिन आपको ईश्वर की तरफ समर्पित होने के लिए कोई भी चीज़ रोक ना पाए, आप पूरे दिल से उनके साथ समर्पित हो जाना। ठीक। अब उसके बाद और कोई भी चीज़ जो भी आप उनको देने की कोशिश करोगे वो 9 की गिनती में देना। ठीक है। 9 की जो कैलकुलेशन होगी वो उसमें दोगे। लड्डू चढ़ा रहे हो तो 9, फूल चढ़ा रहे हो तो 9, तो इस तरह से गुलाब के फूल ले लेना। ठीक है। तो ये चीज़ 9 की गिनती के अंदर हो तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बैठे बिठाए आपका कोई ना कोई काम बन रहा है। आप बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, किसी ना किसी बड़े की घर में हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, अपनी भूल से, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखोगे और उसके बाद नए सिरे से अपने कार्य को शुरू करने की कोशिश करोगे। और इस बार आप सही मायने में मानो कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल के आओगे। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपका प्रेमी जो है आपको सांत्वना तो दे रहा है, सपोर्ट तो दे रहा है, इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है, लव लाइफ भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लग रहा है कि मेरे कंधों पे बहुत बोझ है जो मुझसे अकेले संभल नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब हनुमान जी का नाम लो और उसके बाद आगे बढ़ते रहो। अपने गुरु को आपने गुड़ और चावल
ये दोनों जो है वो भेंट करने हैं, ठीक है। हल्दी, गुड़ और चावल, ठीक है। अगर हल्दी भी हो जाए साथ तो बहुत ही बेहतर, ठीक है। इनको लेकर के आप जो है उनको भेंट दे दो, ठीक। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई सपोर्टिव हैंड आ रहा है जो आपको मदद कर सकता है, आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं से बहुत अकेले हो, ठीक है। ये अकेलापन जो है भीड़ में, ये मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो आगे। इस यात्रा में ईश्वर आपको शायद अकेले करते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लोग आसपास हैं वो आपको इसी तरह की फील करवा रहे हैं, इसी तरह की बात समझवा रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है मैंने आपके लिए ये स्थिति रखी है कि आप उतने दिल के करीब नहीं हो। सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि रिश्ते बेकार हैं, रिश्तों में कुछ रखा नहीं है, इन चीज़ों से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो यहाँ जब आपको इस तरह की फीलिंग आने लगती है तो अंदर से आप अकेले होने लगते हो। वो अकेलापन नहीं होता, असल में आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे होते हो। तो अकेलापन ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग जानबूझ के इंटेंशनली भी आपको पुश कर रहे हैं, ये चीज़ समझ सकते हो, तो अच्छा है। वो लोग आपका तो कहीं ना कहीं भला कर रहे हैं ना। जितनी जल्दी आप ईश्वर से मिल पाओगे, अपने लिए सब कुछ कर पाओगे, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन सैटरडे वाले दिन कैसी हो रही है? पारिवारिक कोई कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आप किसी ना किसी के साथ समझौता कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि परिवार की खुशियाँ इंटैक्ट रहें, वो चीज़ें जो है संतुलित रहें, पारिवारिक जीवन भी साथ साथ कहीं ना कहीं संतुलित रहे, ठीक है। अब सैटरडे तक की हो गई है प्रेडिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु आपको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। हो क्या गया, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ हो गया है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होने लग गई है कि मैं जो हूँ कुछ नहीं कर पाता। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पूरे वीक के अंदर, ठीक है, 10 दिन के लिए गणेश जी आए हैं, तो आपने उतने दिन तक लगातार गणेश जी की आराधना कर लेनी है। नेगेटिविटी अपने आप आपसे दूर रहेगी। उनको आप थोड़ी सी जौ अर्पण कर देना, उसके बाद आप उनको दूर्वा अर्पण कर देना, और समय समय पर जो जो चीज़ें होती हैं वो उनको अर्पण करते रहना। यानी कि रोज़ नई से नई चीज़ जो है आप उनको अर्पण करना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मोर पंख ले लेना। मोर पंख लेके उसके नीचे जो है पेंसिल का सिक्का लगा देना, ठीक। मोर पंख के साथ पेन लगा देना, पेंसिल का सिक्का लगा देना, कलम बना लेना यानी कि उसकी, और वो आप अपना गणेश जी को अर्पण कर देना, ठीक है। उसके साथ एक अक्षर सिर्फ किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर ओम का लिख देना। ओम लिखकर आपने उनके आगे रख देना, ठीक है। और वो पेन भी वहीं रख देना जो आपने अपने लिए मोर पंख लगा के बनाया। उसके बाद आप उसे अपनी पढ़ाई लिखाई में यूज़ कर सकते हो, अपने कार्यों में यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे वो आपको रिज़ल्ट्स कितने अच्छे दे रहे हैं, ठीक है ना। उससे लिखोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, गणेश जी की आराधना करनी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।